Hello student, I am Jia Sharma, teacher of biology, and all of you are welcome to on your YouTube channel Swami Vivekanand Academy Agra। जैसा कि कुछ स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी कि बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस दी जाएं, उन्हीं रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस लेकर उपस्थित हुई हूँ। सो स्टूडेंट, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वह क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी कहते हैं और बायोलॉजी जो शब्द है, क्या स्टूडेंट, बायोलॉजी जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी क्या दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें पहला है बायोस अर्थात दूसरा है लोगोस। पहला है बायोस एंड दूसरा है लोगोस, जिसमें बायोस का अर्थ है जीवन एंड लोगोस का अर्थ है अध्ययन। ओके स्टूडेंट, जीवन का अध्ययन। तो इन शब्दों का जो अर्थ निकल करके वो क्या आया, जीवन का अध्ययन। और यही हमारा क्या कहलाता है, तो यही कहलाता है हमारा बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट, हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। क्यों? क्योंकि जीवन किसके अंतर्गत पाया जाएगा, निर्जीवों के अंदर तो जीवन पाया नहीं जाएगा। ओके स्टूडेंट, जीवों के अंदर पाया जाएगा, तो हम इसे कह सकते हैं कि जीवों का अध्ययन भी हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब जानते हैं हम कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। जीव विज्ञान जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई। जीव विज्ञान जो शब्द है इसकी उत्पत्ति सन 1801 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों द्वारा हुई। उन वैज्ञानिकों का नाम है, पहले हैं हमारे लेमार्क और दूसरे हैं ट्रेविरेनस। ओके स्टूडेंट, जीव विज्ञान जो शब्द है इस शब्द की उत्पत्ति सन 1801 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों के द्वारा हुई। दो वैज्ञानिक कौन से? पहले हैं हमारे लेमार्क एंड दूसरे हैं हमारे ट्रेविरेनस। ओके स्टूडेंट, अब जानते हैं हम कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन। तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है स्टूडेंट? अरस्तु। तो ये था आपका बायोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज। ओके स्टूडेंट, मैं इसे दोबारा रिपीट कराना चाहूँगी। जीव विज्ञान जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस एंड लुगोस, जिसमें बायोस का अर्थ होता है जीवन अर्थात लुगोस का अर्थ होता है अध्ययन। इसका जो अर्थ निकल करके आया वो क्या आया, जीवन का अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, हमारा बायोलॉजी कहलाता है। अर्थात बायोलॉजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति सन 1801 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों द्वारा हुई। उन वैज्ञानिकों का नाम है लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। ओके स्टूडेंट, अर्थात जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। ये थी आपकी बायोलॉजी के बारे में नॉलेज। आगे हम जानेंगे कि जीव विज्ञान को कितने रूपों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया है, जिसमें पहला रूप है इसका मौलिक जीव विज्ञान एंड दूसरा है इसका प्रायोगिक जीव विज्ञान।
ओके स्टूडेंट, मौलिक जीव विज्ञान के अंतर्गत 3 शाखाएं आती हैं। कितनी शाखाएं आती हैं? 3 शाखाएं। पहली है आपकी वनस्पति विज्ञान, एंड दूसरी है आपकी जंतु विज्ञान, और तीसरी है आपकी सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान। आगे जानते हैं प्रायोगिक जीव विज्ञान के अंतर्गत भी निम्न शाखाएं हैं, जिसमें पहली है चिकित्सा विज्ञान, एंड दूसरी है आपकी पशु चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, एंड तीसरी है आपकी औषधि विज्ञान, एंड चौथी है आपकी कृषि विज्ञान। ओके स्टूडेंट, तो जीव विज्ञान को मुख्यतः 2 रूपों में बांटा गया है, जिसमें पहली है आपकी मौलिक जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत 3 शाखाएं आती हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान। अर्थात प्रायोगिक जीव विज्ञान के अंतर्गत निम्न शाखाएं आती हैं चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, औषधि विज्ञान एंड कृषि विज्ञान। ओके स्टूडेंट, पर आप सभी को इन सब का अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में दिया गया है। इसलिए आपको मुख्यतः वनस्पति विज्ञान अर्थात जंतु विज्ञान के बारे में ही पढ़ना है। तो स्टूडेंट, अब हम जानने वाले हैं वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान की शाखा वनस्पति विज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं कि वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहा जाता है, अर्थात जो बॉटनी जो शब्द है, बॉटनी जो शब्द है वह बोटेन शब्द से बना है। बॉटनी जो शब्द है वह लैटिन भाषा के बोटेन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पेड़ पौधे अर्थात पादप। आप पेड़ पौधे बोल दीजिए या पादप बोल दीजिए। तो बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, और यही कहलाता है हमारा वनस्पति विज्ञान। ओके स्टूडेंट, तो हमने इसकी डेफिनेशन भी सीख ली। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है स्टूडेंट? जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हम जानते हैं जंतु विज्ञान के बारे में, जो कि जीव विज्ञान की दूसरी शाखा है। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जैसा कि आप सब जानते हैं, जंतु विज्ञान क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और जूलॉजी जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें पहला शब्द है ज़ोइन और दूसरा है लोगोस, जिसमें ज़ोइन का अर्थ है जंतु एवं लोगोस का अर्थ है अध्ययन। अर्थात जंतुओं का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। ओके स्टूडेंट, जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। अब आते हैं जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। ओके स्टूडेंट, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं।
ओके स्टूडेंट, एक बार मैं इसको पुनः रिवाइज कराना चाहूँगी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो बायोलॉजी जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है, उसमें बायोस का अर्थ होता है जीवन और लुगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, हमारा बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सन 1801 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों के द्वारा हुई, जिनका नाम था लेमार्क एवं ट्रेविडेनस। अर्थात जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि जीव विज्ञान के कितने रूपों में बांटा गया था, उनकी शाखाएं कितनी हैं। तो जीव विज्ञान को मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया है, जिसमें पहला रूप था आपका मौलिक जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत 3 शाखाएं आती थी, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान। अर्थात फिर था आपका प्रयोगी जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत निम्न शाखाएं आती थी, पशु चिकित्सा विज्ञान, औषधि विज्ञान अर्थात कृषि विज्ञान। तो इन सब में हमें जो अध्ययन करना था वह 2 शाखाओं का करना था, जिसमें थी वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। फिर हमने जाना वनस्पति विज्ञान के बारे में। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन कर रहे थे, पेड़ पौधों का अध्ययन कर रहे थे, और यही हमारा क्या कहला रहा था, वनस्पति विज्ञान कहला रहा था। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं स्टूडेंट, उनके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। एंड जंतु विज्ञान के बाद, जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और उनके वही क्या कहलाता है, हमारा जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करें, जिससे हमें पता चले। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।